अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। ये देखें सामान पूरा बिखरा हुआ है। ये देखें सारा पैकिंग का सामान। ये मेरा प्यारा यूनिफॉर्म। आई आई एम प्राउड ऑफ माई यूनिफॉर्म बिकॉज ये मुझे मेरे ख्वाब दिखाने में, ख्वाब जब मैं देखती हूँ तो ये पहनती हूँ। ये सारा सामान पैकिंग, ये देखें टोटली। जो लोग मुझे लेने आ रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे छोड़ के आना एयरपोर्ट, उन लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा सा खाना बना रही हूँ। ये बिरयानी है, बीफ बिरयानी, और ये बीफ का सालन। फिर हम निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और ये रहा मेरा सामान। और ये सामने हजरात जो नज़र आ रहे हैं, ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं खूबसूरत लग रही थी अपने आप को। मेरा गालें मेरी चमक रही थी और मैं शीशे में ये देख रही थी। और ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले हमारा जो सफ़र था ना, काफ़ी लंबा था। अभी मुझे चाबी हैंड ओवर करनी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो मैं वो देने के लिए वापस अपनी ड्यूटी पे आई हूँ। एयरपोर्ट के बहुत करीब पहुँच गए हैं। ये शारजा एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा किसी से मिलना था। उसके बाद हमें जो है ना दुबई एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ये है शारजा एयरपोर्ट फ्री जोन एरिया। अगमान के मेरी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा कि ये 3 घंटे हम अजमान शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ बचे कुछ रही सही कसर जो है ना, वो भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग चले गए थे अजमान के डे टू डे पे। वहाँ से हमने थोड़ी सी परफ्यूम और चॉकलेटें और ख़रीद ली कि भर भर के लेके जाना है, बैग तुन के लेके जाना है, जितना हो सके सामान लेकर जाना है। तो वो सारा ख़रीदने के बाद जब मेरी फ़्लाइट के रह गए थे 3 से 3.5 घंटे, तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे। ये है एयरपोर्ट का बाहर का व्यू, जो कि इतना खूबसूरत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पूरा जो है ना, एयरपोर्ट के सामने सड़कें बनी हुई हैं। और ये मेरा डिपार्चर चेक इन जो है ना, चेक इन ओपन उन्होंने कहा है 15 मिनट बाद होना है, तो वो हो गया था। और मैं अपना चेक इन बोर्डिंग करवा के तो है मैं जा रही थी अपने गेट की तरफ। आ रहे हैं हम पाकिस्तान। तो हमारा बोर्डिंग और चेकिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करते रहते हैं सारे दुबई वाले मुसाफिर ट्रेन का। ये ट्रेन हमें जहाज़ की गेटों की तरफ लेके जाती है। तो ट्रेन आ गई, हम उसमें बैठ के मुझे खड़े होके जाना पड़ा कि बहुत सारे मेरे जो है ना वो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं बल्कि उससे। और रिलैक्स की वहाँ चीज़ लगी हुई है, पता है आपको, गिर रहे हैं मेरे आधे बाल। तो उससे क्या उसका नाम है, बैग के वज़न से। यहाँ पे मुझे मिल गए एक चाचा जी, जो कि मुझे ही फॉलो कर रहे थे। और मैं तो गलत ही रास्ते पे जा रही थी, क्योंकि हमारे जो है ना गेट की हमें समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने हमारी जो है ना बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा हुआ था कि चेक इन, बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा हुआ था कि हमारा जो गेट है वो आपको 15 मिनट बाद शो किया जाएगा, वो भी बोर्ड के ऊपर जिस पे टाइमिंग होती है, फ़्लाइट बोर्ड। तो हम जो है ना सब भागे पे, ये जितने भी भाग रहे हैं ना, ये सारे मेरे साथ थे। ये देखे पाकिस्तानी, ये सारे ही मेरे साथ थे। हम लाहौर की फ़्लाइट वाले सारे लोग ये देखें इधर उधर भाग रहे हैं, ये टोटली पाकिस्तानी थे। और पूरे दुबई एयरपोर्ट पे कोई बंदा चीनू आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको लग रहा होगा अकेली मैं ही जा रही हूँ, ये सारा कुछ मेरे लिए ही हो रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी कि बोर्डिंग का जो बोर्ड होता है ना, फ़्लाइट का बोर्ड, गेट नंबर का बोर्ड, वो ओपन होने का वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा चले मैं थोड़ी एक्टिंग वाली वीडियोस बना लूँ।
और मेरे साथ अंकल जो बैठे हुए थे, इन्होंने मेरा बैग उठाया। बैग उठाकर हम इतना घूमे कि ये आदमी बेचारा मुझे बोलता है कि प्लीज़ आप अपना बैग वापस ले लें, क्योंकि 11 किलो वज़न था उसके अंदर, टॉफ़ियाँ और चीज़ें वगैरह। तो हमें गेट नज़र आ ही गया और हम चल पड़े अपने गेट की तरफ। इधर जाना है, इधर ये तो शॉप्स हैं। ओ ये तो ऊपर बता रहे हैं, ऊपर हैं। मुझे पहले ही लग रहा था कि मैं लाहौर की नहीं हूँ। ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मैं जो है ना दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है ना गेट ही भूल गई, क्योंकि हमें शो ही नहीं हो रहा था कहीं पे कि हमारा गेट कौन सा है फ्लाई जना का। तो ढूंढते हमें लास्ट पे मिल ही गया ये अंकल, जो बेचारे मेरा इतना देर से उठा के घूम रहे थे बैग। उन्होंने मुझे वापस किया, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बोलते कोई बात नहीं, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैंने भी लाहौर जाना है, आपने भी लाहौर जाना है, तो हम इकट्ठे चलते हैं, ताकि मुझे भी जो है ना परेशानी हो रही है और आपको भी परेशानी ना हो। तो मैंने बोला ओके कोई मसला नहीं है, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो ये चलने वाली जो सड़क है, इस पे हम लोग जो है ना बड़े सुकून से चले, क्योंकि ये बहुत राहत पहुंचाती है। तो होपफुली हमें मिल ही गया हमारा गेट, और ये रहा हमारा गेट। और यहाँ पे हम सिर्फ अकेले पाकिस्तानी बैठे हुए थे, जो लाहौर की फ़्लाइट FA शायद थी 96 लाइक दिस, तो उसका वेट करते हुए हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। और यहाँ कोई बंदा छीनू आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ हम ही थे जो जा रहे थे, या फिर कोई इंडियन होंगे बस, और कोई फ़्लाइट नहीं थी। पूरा एयरपोर्ट खाली। आप समझ सकते हैं कि क्यों खाली है और उसकी वजह क्या है, वो तो आपको पता ही होगा। ये हम लोग बैठे हुए थे बस, और सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। 1.5 घंटा पहले मैं जो है ना पहुंच गई थी। अभी ये देखें जहाज़ की तरफ जा रहे हैं हम लोग, अपना सीट की तरफ। तो सीट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो थी ना, वो विंडो सीट थी, और मैं उस बात पर बहुत खुश हूँ कि मेरी विंडो सीट थी, और मैं बड़ी खुशी से जो है ना उसमें जाकर बैठी थी। ये मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं पाकिस्तानी, तो शर्म आती है बोलते हुए। तो ये जहाज़ था कोई और, ये हमारा जहाज़ नहीं है ये, लेकिन नज़र आ रहा था। ये बड़ा व्यू प्यारा लगता है देखने में। एमिरेट्स एयरलाइन का जहाज़ है जो सामने लगा हुआ है, और उसमें पैसेंजर बैठ रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ वेट करने लगे। कुछ जो है ना हमारे जहाज़ की तैयारियां बाकी थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा वेट किया और वीडियो बनाई सारे एमिरेट्स के जहाज़। और हम लोग एमिरेट्स के जहाज़ में बैठ चुके हैं, और हमारा जो जहाज़ है वो उड़ चुका है, और हम लोग इस वक्त दुबई को छोड़ के जा रहे हैं। ये समंदर आ गया, ये दुबई यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, समंदर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, और साथ वाला जो आदमी था वो तो एक कुर्सी छोड़ के बैठा हुआ था, लेकिन वो मुसलसल बात कर रहा था अपनी वाइफ से। उसको पता नहीं डांट रहा था क्या है, व्हाटएवर। तो हम लोग जो है ना दुबई को छोड़ते हुए निकल गए, और हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। क्योंकि मैं सो गई थी, सोने के बाद मैंने कहा मॉर्निंग में वीडियो बनाऊंगी पाकिस्तान के जो है ना धरती की। तो ये है हमारा खूबसूरत हरा भरा ग्रीन पाकिस्तान। हम दुबई को छोड़ के पाकिस्तान में इंटर हो चुके हैं, हमारी एयरलाइन। और अब हम जो है ना अभी लैंड करने वाले हैं। ये जो लैंडिंग का व्यू होता है ना, बड़ा ही मज़ेदार होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी होता है। मैं कलमा भी पढ़ रही थी, आयतल कुर्सी भी पढ़ रही थी, जितनी सूरतें मुझे याद थी वो सब मैं पढ़ रही थी। ये देखें ग्रीनरी ख़त्म हो गई, ये लाहौर शहर आ गया। लाहौर में दरख्त बहुत कम है, जबकि बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो ये एयरपोर्ट का व्यू आ गया। ये देखें हमारा जहाज़ आपको फसलों के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। ये सारा एयरपोर्ट का एरिया, यहाँ सिर्फ ग्रीनरी है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना होना भी नहीं चाहिए कुछ भी। ये रनवे पे हमारा ये पहिया उतर गया। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
छोटा सा झटका लगता होता है। ये देखिए ये अभी लगा है झटका। ये तो लगता ही होता है क्योंकि हमारा जो है ना, हम इतना बड़ा जहाज़ और वो ज़मीन पे उतरेगा तो इतना तो होगा। मुझे लग रहा था मेरी फैमिली वाले यहाँ खड़े होंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं थे क्योंकि मैंने उनको बुलवाया ही नहीं था। मैंने जो है ना उनको सरप्राइज़ देना था, लेकिन वो सरप्राइज़ खाक में मिल गया और वो लोगों को किसी ना किसी तरह पता चल ही गया कि मैं आ रही हूँ। तो जी मैं उनसे जाकर वहाँ ही मिली थी। तो ये मैं जो है ना जहाज़ में, मैंने कहा एंड पे निकलूँगी, पहले निकल के बहुत खड़ा होना पड़ता है। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट के जो है ना लगेज कलेक्ट वाले एरिए में आई तो मेरा जो है ना सामने ही था। और ये हम लोग खाने पे पहुँचे। ये मेरे ब्रदर हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे ब्रदर हैं जो मुझे इतनी अच्छी जगह पे खाने के लिए लेके आए। और हम लोगों ने नाश्ता किया, चने और सीरी पाए, सीरी और ये पाए हैं, 7 पूरियाँ। मैं तो ये खाने को देख के इतना खुश हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो मैं बस वीडियो ही बनाती रही। मैंने हलवे के साथ आधी से ज़्यादा पूरी खाई, थोड़े चने खाए, और जब मैंने पाए खाए तो उसमें थे खुर, तो खुर मुझे पसंद नहीं। उसके बाद हम बादशाही मस्जिद पहुँचे। बादशाही मस्जिद बिल्कुल क्लोज़ थी क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो बिल्कुल क्लोज़ होने की वजह से जो है ना हम लोगों को जो है ना प्राइवेट में VIP प्रोटोकॉल में हमें जो है ना उन लोगों ने भेजा। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्मी में ये एंजॉय किया। व्यू आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बादशाही मस्जिद है जो कि हमारे, और यहाँ पे उनकी जेल भी बनी हुई है। और इस जेल में जाते हुए उन लोगों ने मुझे बोला कि आपको जो है ना अंदर जाना है तो चले जाए, हम वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा मैं अपनी जो है ना वेकेशन ख़राब नहीं करना चाहती। हो सकता है कि मुझे अंदर जाके जिन पकड़ कर ले जाए तो मेरा तो फिर बुरा हाल हो जाएगा। तो रह नहीं दियो, छड्डो पर, मैं नहीं जा रही, ठीक है। तो उन लोगों ने मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई, लेकिन मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ था तो इसलिए शो नहीं हो पाई। पाकिस्तान ज़्यादा ब्यूटीफुल, मैंने एडिट नहीं की, मैंने उन लोगों की वीडियो बनाई क्योंकि मैं अपने आप को भूल गई थी पाकिस्तान पहुंच के कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ पाकिस्तान। और यहाँ बहुत खूबसूरती है, ये तो अब आपको पता चल ही रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत है पाकिस्तान। वाह क्या बात है। AC चल रहे, AC ओरिजिनल AC। की लिखे क्यों उन्होंने क्या अलाइड बैंक की तरफ उन्होंने लगाए होने ना। लामा इकबाल की खबर है, लामा इकबाल सामने एਵੇਂ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਨਵਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟ। ਕੌਣ ਸਾ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾ हुआ माशाल्लाह। ਉਹ ਲਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਲੇ ਦਾ। ये किले का मेन गेट है लेकिन ये बंद किया हुआ इसलिए अंदर से उन्होंने रास्ता दिया हुआ। किले का मेन गेट है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मसला में लगा बंद किया है इधर विच किले देते हैं। ए देखो ए चीज़ां देख के नहीं वो दूसरी साइड लो इतना रास्ता पता कर लेंगे, पूछ लेंगे जान नहीं। ए की मस्जिद दा की है वाला गोरी भी फिर नहीं रही है सेंटर। शहरिया न्यू चार्जिंग लगाए टाइप C एकेडमी लामा है उलमा इथे पढ़ांदे सी इथे पढ़िया कर आके जरूरत है ये बहुत मस्जिद जान देंदा ने कि नहीं मसला ही इथे नु कर दी यार वो मुंह ना तोड़ के थां पे बंदा है मौलवी कलमा सुन लेगा अंदर चले गया ना। मौलवी ने कहना है कलमा सुनाए। अच्छा अली आपकी वॉशरूम जाना? हाँ लाजमी। कहंदे दा कि उन्हें इतना गिनिया सी वॉशरूम दी ठंडा पानी हो ना ले चल सुकून हो जाएगा इत्थे सानू।
पानी भी पार लो ए पाइप च एला पानी पार लो नहीं वो थे पी सकते हैं ना आपा ठंडा पानी और चूंकि मैंने बस के सफ़र में घर वापस जाना था तो मैंने इन लोगों को बोला ब्रदर लोगों को मुझे आप लोग जो है ना न्याजी अड्डे पे छोड़ आए, वहाँ से मैं जो है ना न्याजी बस पकड़ूंगी और चली जाऊंगी सीधा आरिवाला की तरफ। तो इन लोगों ने बोला ठीक है हम आपको छोड़ आते हैं, लेकिन इनका दिल था कि मुझे घर तक छोड़ के आते। तो मैंने इनको बोला कि बहुत ज़्यादा एक तो किराया मांग रहा था ड्राइवर और दूसरा जो है ना शायद आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो है ना मुझे बस पे बिठा दें। तो इनको बस का भी नहीं पता था, तो बड़ी मुश्किल इन लोगों ने मुझे बस पे बिठाया। ये कौन सा टाउन आ गया है, यूनियन टाउन। तो यहाँ से हम गुज़र के बस में इन लोगों ने मुझे बिठाया और बस का व्यू आपके सामने ही है। और बस भी ऐसे ही थी जैसे कि एक जहाज़ से उतर के दूसरे जहाज़ में। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था। यहाँ पे मुझे हॉटस्पॉट साथ वाले लड़के ने दे दिया जो कि बहुत अच्छा था। अल्लाह उसको कामयाब करे। बाय बाय।